नमस्कार, मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस.com। बड़ा स्टार्टअप शो में द बिजनेस आइडिया सीरीज में आपका वापस स्वागत है। ये कहानी उन बिजनेस आइडियाज की जिन्होंने कस्टमर के ट्रबल को किया ऐसे जगल कि बिजनेस हुआ आसान, नहीं रही कोई स्ट्रगल। बिजनेस आइडिया सीरीज में आपको नए नए बिजनेस आइडिया सिखाते हैं। आज जिस कंपनी की बात करना चाह रहे हैं, उन्होंने भारत के टियर 2, टियर 3, टियर 4 शहरों में क्वालिटी एजुकेशन की बड़ी प्रॉब्लम से दिया उनको रिलीफ। यही था उनके बिजनेस का बिलीफ। इन्होंने पहले उन बच्चों को टारगेट किया जो सरकारी नौकरी के लिए अटेम्प्ट करते थे, जैसे कि बैंक, रेलवे, डिफेंस सर्विस, उनकी प्रिपरेशन कराते थे। और बाद में ये K-12 में, यानी कि स्कूली छात्रों के लिए आ गए। K-12 में टियर 2 और टियर 3 में उन्होंने पंख फैलाए, फीस ऐसी रखी हर बच्चा पढ़ पाए। इंडिया आज K-12 में 25 करोड़ से ज्यादा बच्चे हैं, इसलिए मार्केट साइज इनका बहुत बड़ा है। इसमें समस्या क्या इन्होंने सॉल्व करी, जो कि हर स्टार्टअप को करनी चाहिए। इन्होंने समस्या सॉल्व करी कि 12वीं से पहले जो बच्चा है उसको एसोसिएशन में पढ़ना अच्छा लगता है, वो अकेले मोबाइल पे नहीं पढ़ पाता है। उसको एटमॉस्फेयर चाहिए, कलेक्टिव कंटेजियस एनर्जी चाहिए। जब एक बच्चा हंसता है तो बाकी भी हंसते हैं, जब एक बच्चा ध्यान से पढ़ता है तो बाकी भी पढ़ते हैं। अकेले में उसको एंजॉय करना मुश्किल होता है। उनकी बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि गांव का बच्चा आज हमारे देश में पढ़ना तो चाहता है, लेकिन उसके जीवन में कुछ समस्याएं हैं। गांव में क्या समस्या हो सकती है? पहली, गांव तक एक क्वालिटी टीचर नहीं पहुंच पाता। दूसरी, जो पहुंचता भी है वो बढ़िया करिकुलम नहीं दे पाता। तीसरी, हर बच्चा शहर तक नहीं जा सकता। अब क्योंकि गांव में नहीं पहुंच पा रहे टीचर, तो बच्चे को शहर जाना पड़ेगा, वो नहीं जा सकता। चौथा, अब अगर बच्चे को अच्छा टीचर मिल भी जाए तो उसके लिए उसको ज्यादा पैसा देना पड़ता है, और गांव का बच्चा ज्यादा पैसा दे नहीं सकता। और फाइनली, एक भाषा का बैरियर रहता है। जिस गांव में बच्चा है, हरियाणा का बच्चा, उसके लिए भाषा का एक बैरियर रहता है। और इसी चक्कर में एक अच्छा टीचर नहीं मिल पाना। क्यों? क्योंकि गांव में ट्यूशन सेंटर छोटा है और बड़ा टीचर लाना महंगा पड़ता है, वो टीचर नहीं मिल पाता। गांव की इन सारी समस्याओं को स्टार्टअप ने सॉल्व किया, टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व किया, इस प्रॉब्लम को बड़े यूनिक तरीके से सॉल्व किया। ये सेगमेंट ऐसी थी जहां बड़े दिग्गजों का था बोलबाला। वहीं अर्बन कंपटीशन से हटकर ये बने रूरल, यानी कि गांव के रूलर, यानी कि राजा। रूरल के रूलर। हाँ, मिलते हैं आईसीएस कोचिंग के फाउंडर परिमल कुमार जी थे, जिन्होंने हरियाणा से शुरुआत करी और पूरे देश भर में फैलते चले जा रहे हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं गीतांजलि और आप देख रहे हैं बड़ा स्टार्टअप शो। हमारे देश में ज्यादातर लोगों का सपना होता है गवर्नमेंट जॉब हासिल करने का, लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे एंटरप्रेन्योर से जिन्होंने कई बार गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन होने के बावजूद एजुकेशन सेक्टर में अपना खुद का स्टार्टअप शुरू करने का फैसला लिया। तो आइए स्वागत करते हैं आईसीएस कोचिंग सेंटर के फाउंडर मिस्टर परिमल कुमार का। परिमल जी, आपका स्वागत है बड़ा स्टार्टअप शो में। थैंक यू मैम। तो आपको आईसीएस कोचिंग सेंटर शुरू करने की क्यों सूझी? आखिर किस चीज ने आपको इंस्पायर किया? बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स में पढ़ाते हुए ये महसूस किया कि हम लोगों का सिलेबस एक जैसा है, लेकिन लोग बैचेस बना रहे हैं। तो मैंने जो है हर एक आदमी को सजेशन भी दिया, लेकिन मेरा माना किसी ने नहीं। और जब मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया, अपना कोचिंग सेंटर स्टार्ट किया, अपने तरीके से पढ़ाया, 100% रिजल्ट आया। तो आज आईसीएस एक बहुत बड़ा नाम बन चुका है। आपने फ्रेंचाइजी मॉडल को अपनाया है। ऐसे में आपने क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को कैसे मेंटेन किया? देखिए मैम, जो है ना, जैसे हम लोगों ने 2008 में जब अपना सेंटर स्टार्ट किया तो 100% रिजल्ट आया। 2009 में फिर 100% रिजल्ट, 2010 में फिर 100% रिजल्ट। तो चारों तरफ जो इस प्रकार से तहलका तो मचेगा ना कि एक ऐसा सेंटर है जिसमें 5-7 हज़ार रुपये फीस दे करके और गवर्नमेंट जॉब की गारंटी है। जितने बच्चे एडमिशन लेते थे सब सेलेक्ट होते थे। तो आसपास के शहरों में ब्रांचेस के लिए जो है कॉल आने लगे। मैं ये बोलता था भाई मैं ब्रांच तो दे दूंगा, आईसीएस भी लिख जाएगा, मेरा फोटो भी लग जाएगा, लेकिन पढ़ाएगा कौन? और वो आदमी अगर मेरी जैसी क्वालिटी के साथ पढ़ा सकता है तो उसको मेरे फोटो के नीचे पढ़ाने की ज़रूरत क्या है? तो मैं अपने उस नाम को गलत यूज़ करके और अपने नाम को ख़त्म करूँ, ये ज़्यादा बढ़िया ना कि मैं ब्रांच ना दूँ। धीरे धीरे टेक्नोलॉजी ने काम किया, तो उस चीज़ को मैंने कैप्चर किया कि क्लास यहाँ से दूसरी जगह जा सकती है। और तब हमने 2014 में ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की। ये जो है पूरी दुनिया में तो जो ऑनलाइन एजुकेशन का जो मामला है ये कोविड के टाइम पर आया है, हमने 2014 से स्टार्ट कर दी थी।
1 साल तक हमने सिर्फ एक ब्रांच पर एक्सपेरिमेंट किया कि वहाँ पढ़ने वाले बच्चे सिलेक्ट होंगे कि नहीं होंगे। फिर नेक्स्ट ब्रांच बनी, फिर उससे अगली ब्रांच बनी। 3-4 साल में हम लोगों ने पूरा काम किया उसके ऊपर, और जब ये मामला सक्सेसफुल हुआ तब ब्रांचेस की संख्या हमने बढ़ाई। 2019 में कोविड के आने से पहले 20 के टाइम पर तो 200+ हमारी ब्रांचेस चल रही थी। तो परिमल जी, इस बातचीत को और आगे बढ़ाएं उससे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि हमारे बिजनेस गुरु डॉक्टर विवेक बिंद्रा अपना एनालिसिस आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। तो आइए चलते हैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा के पास और देखते हैं उनका क्या कहना है। धन्यवाद परिमल जी, आपका पर्पस और प्रेपोजिशन मुझे दोनों पसंद आए। व्यूअर्स को बताना चाहता हूं कि अगर आप भी K-12 सेगमेंट में, यानी कि बच्चों की स्कूल की पढ़ाई के सेगमेंट में अपने इस बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं तो बिजनेस आइडिया सीरीज में मैं कुछ आपको टिप्स दूंगा। पहला, एजुकेशन केवल अच्छे क्वालिटी टीचर से ही चल सकती है, एवरेज क्वालिटी टीचर एजुकेशन नहीं दे सकता। दूसरा, जब एक्सपैंड कर रहे हो आप भी ICS की तरह एक एसेट लाइट मॉडल पे एक्सपैंड करें, जो कि मैं आपको आने वाले समय में सिखाऊंगा कि कम खर्चे पे नई ब्रांचेस को कैसे एक्सपैंड किया जा सकता है। तीसरा, कंटेंट स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, बहुत अच्छा होना चाहिए। जो भी इसमें बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, इसमें सब्जेक्ट वाइज टेस्ट हो, रीडिंग मटेरियल हो, सैंपल पेपर हो, रेफरेंस वीडियो हो, कंटेंट की लाइब्रेरी हो, चैप्टर वाइज टेस्ट हो, एक पूरा कंटेंट का सिस्टम बनाना जरूरी है, तभी बच्चे आज के समय में आपके साथ रुकेंगे, टिकेंगे। चौथा, इसमें टेक्नोलॉजी होगा तो एक्सपेंशन हो सकता है। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम टेक्नोलॉजी से बनाइए, पॉइंट सिस्टम, ग्रेडिंग बच्चों के लिए, लीडर बोर्ड लेकर के आइए, बच्चों को टेक्नोलॉजी के माध्यम से पढ़ाइए तो आप एक्सपैंड कर पाएंगे। और पांचवा, अगर बच्चा सफल हो रहा है तो उसका टेस्टिमोनियल का इस्तेमाल करिए ताकि उसको देख के और बच्चे आए। बिजनेस आइडिया सीरीज ये वैल्यूएबल सीरीज है आपके लिए। अगर इन बातों से आप शुरुआत में रखोगे ध्यान तो बिजनेस करना होगा बहुत आसान। हम चलते हैं वापस परिमल जी के पास और जानते हैं क्या उनके बिजनेस एक्सपेंशन प्लान्स हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर बिंद्रा अपने सटीक और इन डेप्थ एनालिसिस के लिए। आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास लौट कर जरूर आएंगे। फिलहाल अपनी इस बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। तो परिमल जी, अगर हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो किसी भी बिजनेस को ग्रो करने के लिए लगातार इनोवेशन की जरूरत होती है। तो ऐसे में आपका नेक्स्ट गोल क्या? हम लोगों ने, जैसे ये हमारा कोचिंग का मॉडल है, इसी मॉडल पर स्कूल एजुकेशन का मॉडल स्टार्ट कर दिया और उसकी भी 250+ ब्रांचेस पहले साल में ही सक्सेसफुली चल रही है। पहले साल तो चीज़ें खड़ी करनी होती, देखनी होती हैं, बनाना होता पूरा सिस्टम। अब पूरा सिस्टम बन गया है। अब हज़ारों की संख्या में ब्रांचेस चलेंगी, हज़ारों गाँव में जा कर के बच्चे पढ़ेंगे। भारत गाँव में बसता है, गाँव में जा कर के हम पढ़ा रहे हैं, अपने घर में अपने पास रखते हुए, अपने हाथों का खाना खिलाते हुए बच्चों को। और दिल्ली, कोटा, पटना के लेवल की, चंडीगढ़ के लेवल की, लखनऊ के लेवल की पढ़ाई गांव के क्षेत्रों में थ्रू टेक्नोलॉजी जा रही है। इससे बड़ा इनोवेशन और हम क्या करें? तो परिमल जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अगर छोटे शहर के लोग या फिर गांव के जो लोग हैं वो आप ही की तरह अपना बिजनेस शुरू करना चाहें तो उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए मैम, जो है ना, मैं अपनी लाइफ को हमेशा बताता हूँ और बहुत बार मैंने ये बताया है। मुझे कोचिंग सेंटर करना था तो मैंने कोचिंग सेंटर में जॉब की, मैं वहाँ टीचर बना। प्रचार कैसे करते हैं, वहाँ प्रॉब्लम्स क्या आती हैं, स्टूडेंट्स के सामने क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, रिजल्ट कैसे आएगा, हम लोग कैसे करें कैसे ना करें, तो ये सारे काम मैंने दूसरे सेंटर में काम करते हुए सीखे। जिस आदमी को भी जो भी स्टार्टअप करना है तो मेरे तो पहले उसको सजेशन ये रहेगा कि उसको उस स्टार्टअप में जाकर के वहाँ एडजस्ट होना चाहिए और क्या वो सभी पोस्ट पर काम कर सकता है, क्या वो इतना कैपेबल है। और जिस दिन उसको लगता है कि हाँ मेरी कैपेबिलिटी इतनी आ गई और उसके ऊपर वो इंडस्ट्री डलना चाहे, तब काम बनता है। परिमल जी, थैंक यू सो मच हमसे आज बात करने के लिए। थैंक यू मैम। तो ये थी ICS कोचिंग सेंटर के फाउंडर परिमल कुमार की कहानी। अब चलते हैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा के पास और जानते हैं कि अगर आप भी एजुकेशन सेक्टर में अपना बड़ा स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। धन्यवाद गीतांजलि और परिमल जी। पहला तो ICS इस समय पुलिस, SSC, टीचिंग, बैंक, आर्मी सब में काम कर रहा है, उसके लिए आपको बधाई। ICS में आपको और ज्यादा बधाई देना चाहता हूं, आपने 250 फ्रेंचाइजीज खोल दिए हैं। आपके फ्रेंचाइजी सफल चल रहे हैं। आज 1 लाख से ज्यादा बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं और 25 डिस्ट्रिक्ट में आप पहुंच चुके हैं। 1000 से ज्यादा टॉपर्स आपने क्रिएट कर दिए, 4 लाख से ज्यादा सक्सेस स्टोरीज हो चुकी है। तो परिमल जी, आपने गांव में रहने वाले स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छा काम किया है, जिसके लिए मेरी आपको शुभकामनाएं। क्या अच्छा काम किया है? बच्चों का समय कम लगा, यानी कि उन्हें बाहर नहीं जाना पड़ा, बच्चे का पैसा कम लगा क्योंकि आपने उन्हें सस्ते में पढ़ाया और बच्चे को अच्छी क्वालिटी मिली क्योंकि आपने टेक्नोलॉजी के माध्यम से अपने आप को उन तक पहुंचाया। इसे जियो आर्बिट्राज भी कहते हैं कि शहर की पढ़ाई गांव की कॉस्ट में आपने गांव में रहते हुए उनको दे दी। आशा करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे आपसे जुड़ें और ज्यादा फ्रेंचाइजीज आपके साथ जुड़ें ताकि आप और एक्सपैंड कर सकें। हमने भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन में BB जूनियर इंट्रोड्यूस किया है, बड़ा बिजनेस जूनियर, एग्जाम के साथ भी और एग्जाम के बाद भी। इसमें पढ़ाई होगी, स्कोरिंग,
बच्चे का मन लगेगा, कभी नहीं होगी बोरिंग। हमने बच्चों की प्रॉब्लम को ऑब्जर्व किया, उनको 3D एनिमेशन, वीडियो गेम्स और क्विजेस के माध्यम से हमने भी बीबी जूनियर को इंट्रोड्यूस किया। आज 10,000 से ज्यादा गेम्स हैं, फ्लैश कार्ड है, सीखे तो सीखने में मजा भी आना चाहिए बच्चे को। तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमने ढूंढ करके इसको ऐसा रियल गेम चेंजर बनाया कि एग्जाम के साथ भी और एग्जाम के बाद भी उसका कॉन्फिडेंस भी रहना चाहिए, पर्सनालिटी बिल्ड होनी चाहिए, फाइनेंशियल बिजनेस एक्यूमेंट भी आना चाहिए, ताकि बच्चा अगर सरकारी नौकरी या नौकरी ना कर सके तो उसको कम से कम पर्सनालिटी ऐसी बिल्ड हो जाए कि वो बिजनेस कर सके। और इसके लिए हमने व्हाइट लेबलिंग भी किया है आईसीएस के साथ में मिलकर। आज आईसीएस के बच्चों को भी हम अपनी पढ़ाई दे रहे हैं, उनका कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करा रहे हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कर रहे हैं, उनको पब्लिक स्पीकिंग सिखा रहे हैं, कॉर्पोरेट एटिकेट सिखा रहे हैं। विन विन, आईसीएस के साथ जुड़ने वाले बच्चे को आईसीएस की पढ़ाई भी मिल रही है और हमारी पढ़ाई भी मिल रही है। आगे वो गवर्नमेंट जॉब नहीं कर पाता है तो वो इतना मजबूत हो जाए कि फ्यूचर में वो फ्यूचर रेडी होकर के अपना कोई काम कर सकता है। और बाकी सारे व्यूअर्स के लिए, अगर आपका स्टार्टअप भी कोई गेम चेंजिंग इंपैक्ट लेके आ रहा है, अगर आपका स्टार्टअप भी कस्टमर की जिंदगी में बदलाव ला रहा है, तो नीचे आपके लिए लिंक दिया है हमने। आप अपनी कंपनी की डिटेल्स हमारे को उस लिंक में दें। अगर हमारी ज्यूरी को आपका प्रोडक्ट पसंद आया तो आपको भी बड़ा स्टार्टअप शो में आने का मौका मिलेगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बिजनेस आइडिया सीरीज के सारे वीडियोस को देखने के लिए आप सबका हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।